अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। आपके सवालात के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फ़राज़ हसीब साहब, जो कि चेयरमैन हैं लियाकताबाद टाउन के। आपके सवालात इनके सामने रखते हैं और जानते हैं कि ये उनके क्या जवाबात देते हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आपने क़यादत संभाली टाउन की, आपने और आपकी टीम ने जब तमाम तर मसाइल का, तमाम इश्यूज़ का जायज़ा लिया, तो सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी रुकावट काम के अंदर क्या लग रही थी? देखें, आपको याद होगा कि इस शहर में जो लास्ट बल्दिया थी और उस लास्ट बल्दिया में जो मेयर थे, वो मेयर जो है आखिरी वक्त कुछ फ़ाइलें फेंक के गए थे। तो आप उसको समझ लें, हमने वहाँ उन फ़ाइलों को उठाया जो फेंकी थी उन्होंने, हमने उनको उठाया और उठाने के बाद जो है, और उसके अलावा जो उन्होंने ये लूड़ी लंगड़ी लोकल गवर्नमेंट छोड़ी, बल्दिया छोड़ी, तमाम हुकूमतों में रहे और जिसके अंदर तमाम तर जो रिसोर्सेज थी टाउन्स की एम्पावर करने की, वो सारी की सारी जो है सिंध गवर्नमेंट को देते गए एक एक करके। चाहे उसके अंदर सॉलिड वेस्ट हो, चाहे उसके अंदर वाटर सीवरेज बोर्ड हो और दीगर चीज़ें, जिस तरह SBCA, KBCA को जो SBCA दे दिया। ये सब कुछ बर्बाद करके जब यकीनन हमारे पास आया तकरीबन 20 साल बाद, 18 साल बाद टाउन, तो उसमें यकीनन ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो फ़ाइलों को, हमने ये नहीं कि आगे फेंक दिया, हमने उनको उठाया, उनको साफ़ किया और हमने फिर इसको सोचा कि इन सारी चीज़ों का और जो महदूद इख्तियारात हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। देखें, कोई भी लोकल कौंसल के जो काम होते हैं करने के अपनी रिहाइश का जो आपका एरिया है, जो आपका टाउन है, उसमें सबसे पहले तो सफाई सुथराई का निज़ाम आप बेहतर करें। फिर सेवरेज सिस्टम है, पानी का पूरा सिस्टम है, यूटिलिटीज़ को जो है बेहतर किया जाए। लेकिन बहरहाल वो सारा जो है हमारे हाथ से ले लिया गया। लेकिन फिर भी जो है बहरहाल हमने जो है ये नहीं कहा कि अगर चले गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और रोते रहेंगे। लेकिन हमने जो है हमारी जो सैनिटेशन स्टाफ था टाउन का, मतलब उसमें ऐसा था कि जो टाउन का स्टाफ था वो अगर 400 की तादाद में था तो वो सब घरों पर बैठा हुआ तनख्वाहें लेता था। ठीक है। लेकिन बहरहाल हम जब आए तो हमारे आने के बाद जो कहते हैं गायब थे लोग, उनको हमने वापस बाहर निकाला। हमारी यूसीज़ में, मेरा ताल्लुक यूसी 4 से है, तो हमारी यूसीज़ में जब मैं टाउन चेयरमैन नहीं था तो उस टाइम 12 अमला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उसके ऊपर वर्किंग की तो वो 40 से ऊपर अमला चले गया। हम 12 से 40 हो गया। वो ये सारा वो अमला था जो घरों पे बैठा हुआ था। तो हमने उसको, जब हमारे पास टाउन आया, हमारे पास लिस्टें आई कि भाई ये जो है इतनी लेबर है, तो हमने सबकी जो है पहले वेरिफिकेशन की। तो सबको टेंशन हो गई कि इस वक्त तो अब तो आना पड़ेगा। जब सब आ गए हमारे पास तो हमने जो है स्क्रूटिंग करने के बाद उनको सबकी ड्यूटियों पे लगाए। तो इसकी उस पर जो है फिर सैनिटेशन के जो काम थे वो उसमें बेहतरी आने लगी। लोगों, मैं खुद जब जाता था तो लोग कहते थे कि पहले हमारी गली में जो है सफाई नहीं होती थी, कोई कचरा लेने नहीं आता था, लेकिन अब बहरहाल चीज़ें आ रहे हैं। इसी तरह से जो व्हीकल्स है गार्बेज को लिफ्ट करने की, अब यकीनन वो सॉलिड वेस्ट को उन्होंने दे दिया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक इदारा बना के। तो हमारे पास कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन हमें वक्तन ज़रूरत उसकी पड़ती थी। तो हमने वो मशीनरी जो हमारे पास ईंटों पे खड़ी हुई थी, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, उसको उठाया, उसको एक एक करके मेंटेनेंस उसकी की, उसको बनवा के अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो रोडों पे निकाली। और उससे जो है वो जो एक बहुत बिगड़ा हुआ निज़ाम था गार्बेज के हवाले से लियाकताबाद का, उसको हमने बेहतर किया। मुझे ये बताइएगा कि क्या करप्शन को कम करने में कामयाब हुए हैं? देखें, हम जिस तंजीम से हमारा ताल्लुक़ है, तो ये जो करप्शन वाले लोग हैं वो पहले ही 2 फुट तो पहले पीछे हो जाते हैं। पहले ही जमात इस्लामी आ गई है तो वो आए। बहुत सारे ज़राओं से बहुत सारी डीलिंग करने की कोशिश की लोगों ने कि यार इनको घेर ले। अच्छा, मेरा उस पर था कि यार ये नौजवान है, ये जो है आ जाएगा, लेकिन उन्हें भी पता मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं और मैं खुद भी, मेरा किस तंजीम से ताल्लुक़ है। तो बहरहाल हमने काफ़ी हद तक जो है सारी करप्शन को रोकी। स्टार्ट में मुश्किल आई,
लोग हमारे जो अफसरान थे वो हमें परेशान करते थे, मतलब बहुत सारी जगहों पे जो काम आसानी से हो सकते थे उसमें मुश्किलात पैदा करते थे। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके 2 से 3 महीने में हमने सब कवर कर लिया। और जो आप कह रहे हैं सिस्टम, तो सिस्टम में जो होता था कि भाई ये इस डिपार्टमेंट के हेड का इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ख़त्म कराया। और जो है जो नॉर्मली रूटीन में जो चीज़ें चल रही होती है उस पर जो है हम काम कराते हैं। उसकी बड़ी वजह देखें, अभी ये देखें इख्तियारात, वसाइल, सारी चीज़ें पहली वाली है, हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला, हमें तो बहुत सारी चीज़ें कम मिली, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये एक तो करप्शन कम हुई, और फिर इख्तियारात ना होने के बावजूद अपने काम को करने के लिए जो जद्दोजहद हमने की, उसके लिए आज आप लियाकताबाद में अगर जाके देखें तो आपको लोग कहेंगे नहीं यार कि सालों बाद जो है लियाकताबाद में जहाँ देखें हम काम होता हुआ नज़र आ रहा है, हमारे नुमाइंदे हमें मिल जाते हैं, उनसे हम कोई शिकायत करें तो वो शिकायत जो है हमारी दूर करते हैं। फराज साहब, अभी हम पब्लिक के सवालात ले लेते हैं। अच्छा, ये मोहम्मद उस्मान साहब हैं, सिंधी होटल वाला रोड कंप्लीट बनवा दें। अच्छा, सिंधी होटल के रोड की एक बड़ी कहानी है। ये रोड कहलाता है अल्ताफ़ बरेलवी रोड। इसके दो हिस्से हैं, एक जो है लियाकताबाद डाकखाने से शुरू होके और लियाकताबाद आखिरी स्टॉप पे जाता है, और डाकखाने से ही शुरू होके हमारा गोली मार्ग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर। ये रोड की यकीनन जो बात कर रहे हैं वो डाकखाने से लेके आखिरी स्टॉप। जिस टाइम हम आए थे तो हमसे पहले तकरीबन 2 साल से ये रोड खुदा हुआ था। कोई PW था, MNA-MPA का जो है एक सेवरेज सिस्टम यहाँ पर डाला था, और वो डाल के ऐसे ही छोड़ के भाग गए थे। ठीक है। और फिर वो तकरीबन 2 साल 1.5 साल जो है वो रोड खुद ही रही। आपको याद होगा एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि जो है कराची के अंदर जो है मुनाल रेस्टोरेंट आ गया, इस्लामाबाद वाला। तो वो ऐसा था कि वो पहाड़ बना था, उसके ऊपर जो है वो तख्त रख के लोग बैठे हुए थे होटल पे। तो बहरहाल जिस वक्त हम आए तो इस रोड को हमने क्योंकि हमारे पास चीज़ें नहीं थी, हमने अप्रोच किया, क्लिक का इदारा जो है वो रोड बनाते उसको अप्रोच किया कि भाई ये रोड हमें सूरत फौरी बनवानी है। तो बहरहाल उसको जो है हमने उस टाइम बनवाया क्लिक के ताउन से। फिर जो है जो सेवरेज लाइन डली थी वो पता चला कि वो लाइन ही जो है वो गलत डली। वो लाइन जो है अगर लियाकताबाद टी-नट्टी की तरफ उसका पानी ड्रेन जाना था तो वो लियाकताबाद आखिरी स्टॉप की तरफ जा रहा था, तो उसकी वजह से वो इतनी बड़ी लाइन डाली, वो ज़ाया हो गई। फिर हमने क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर भी करना था लियाकताबाद का सेवरेज सिस्टम के हवाले से, क्योंकि जो है लियाकताबाद में जो है ग्राउंड+2 की जो है आबादी रह सकती है, लेकिन आज वहाँ पर ग्राउंड+6 के जो है मकानात बने हुए हैं। तो यकीनन जिस घर में 20 अफराद रहते थे आज वहाँ पर 80 अफराद रहते हैं, 100 अफराद रहते हैं, तो उनका सेवरेज सिस्टम भी जो है इन्हेंस होना था, बढ़ना था। तो बहरहाल हमने कहा अब इसको बढ़ाएं, तो हमने ये KWISP से को दी एप्लीकेशन कि भाई ये आप काम करें। तो उन्होंने फिर दोबारा जो है उस रोड को काम उस पर सेवरेज लाइन डाली, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे लियाकताबाद का जो है सेवरेज का सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया। अब उस रोड के ऊपर जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन बेल्ट बनवा रहे हैं, तो वो उस ग्रीन बेल्ट से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये पूरा रोड ऐसा था जो बिल्कुल गुंजान मट्टी वाला हो गया था। तो हमने इस पर इंशाल्लाह ग्रीन रोड बनवा रहे हैं और ग्रीन बेल्ट बनवा रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम रोड कारपेटिंग करवा देंगे। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि बकरीद से पहले इस काम को दे दें। इस रोड पर अंधेरा बड़ा रहता था, इसको हमने पूरा जो है रोड को इस वक्त भी जो है उजाला हुआ है। ठीक है, लाइटिंग का बड़ा काम करवा, लाइटिंग का भी एक बड़ा काम हुआ है। ठीक है। आगे ये सवाल हैं कि अहमद हसन साहब हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान के ऐलान के मुताबिक तलबा में लैपटॉप कब तकसीम होंगे? अब तक सिर्फ गुलबर्ग टाउन ने वादा पूरा किया है। वैसे तो आप लोगों ने एक लैपटॉप सेरेमनी हमने ख़ुद एक कवर की थी आपके टाउन की, लेकिन इसके अलावा ऐलान के बाद वो जो लैपटॉप की तकसीम है उसके हवाले से कुछ सोचा है, कोई प्लान है? अच्छा, देखें अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद को एहसास है कि लियाकताबाद टाउन ने जो है इसकी रिवायत डाली, और सबसे पहले लियाकताबाद टाउन ने ही लैपटॉप दिए थे। उसके बाद जो है जो हाफिज़ साहब ने ऐलान किया है वो बनो काबिल में जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको जो है वो लैपटॉप दिएंगे। तो अभी मेरा ख्याल से बनो काबिल का प्रोग्राम चल रहा है, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो उसके बाद लैपटॉप वो ऐलान जो है वो उस हवाले से जी बनो काबिल के हवाले से। ठीक है। मोहम्मद हसन साहब ही हैं दोबारा से, वो कह रहे हैं कि भाई नौजवान जो हैं उनके रोज़गार का भी कोई इंतज़ाम करें। आगे वो ख़ुद लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि इनको ये पता है कि आपका डोमेन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप डोमेन से बाहर वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के जो काम करने के हैं वो भी तो करवाते हैं।
तो फिर थोड़ी बहुत इस पर भी नज़र करम फरमाएँ। देखें, अभी मैं आपको बताऊं कि जब सराय हम बल्दियाती इलेक्शन जीत के आए तो एक बहुत बड़ी खेप जो है SCUG जिसको कहते हैं, जो आप कह लें कि अंदरूनी सिंध से और जो है कराची से बाहर के जो है लोग अपॉइंट होके हमारे टाउन्स में आ रहे थे। तो हमने और जमात इस्लामी के 9 के 9 टाउन्स में जो है उसके ऊपर पिटीशन भी लगाई कि भाई जहाँ की ये पोस्ट है वहीं का बंदा जो है होना चाहिए, और हमने किसी बंदे को आने भी नहीं दिया। इस वक्त हमारी नसीबी ये है कि 2012 से जो है जॉब्स जो है वो टाउन्स में बंद है, सिर्फ लोकल, बाकी दूसरी जो है वो तो हो रही है, लेकिन लोकल कौंसिल की जो है वो जॉब्स 2012 के बाद से बंद है। और इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी है जो शोर मचा रही है इस वक्त, और कहीं ना कहीं मुकदमा लड़ रही है इस चीज़ का भी कि जो है कराची के नौजवानों को जो है वो नौकरी मिले गवर्नमेंट्स के हवाले से। पार्क की क्या सूरत हाल है वैसे टाउन के अंदर? पार्क अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद टाउन में जो है वो 14 पार्क्स मिले थे बंजार, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम जो है इस वक्त रेनोवेट हैं, पब्लिक के लिए खुले हुए हैं। दो पार्क रह गए थे, उसका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर इफ्तिताह हो जाएगा। बन गए यानी? बिल्कुल बन गए हैं। उसके अलावा हमने इजाफा यहाँ पर लियाकताबाद टाउन में 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इजाफा किया, नौजवानों के लिए खेलने की जगह नहीं थी। इसी तरह जो है 2 अर्बन फॉरेस्ट जो है वो भी हमने लियाकताबाद टाउन में बनाए कि लोग जाके वहाँ पर चाहें बैठ सकते हैं, वहाँ पर सिटिंग एरिया भी। इसी तरह मैं आपको एक जो इंशाल्लाह बहुत जल्द जिसका इफ्तिताह करने जा रहा हूँ जाएंगे, वो हमारे लियाकताबाद 9 नंबर में एक पार्क लगता है। मतलब वो पार्क की इतनी बुरी हालत थी, मतलब वो दलदल बना हुआ था, मतलब वहाँ पर कोई करीब जा भी नहीं सकता था। वो ऐसा था, करीब जाने से का मतलब ये कि मैं आपको बताऊँ कि एक वक्त में इस वक्त जो कब्ज़ा मेयर हैं हमारे, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो उस पार्क में आए थे और वो भी उस पार्क को देख के चले गए। उन्होंने उस पार्क पे काम नहीं कराया, उनके कारकुनान लेके आए होंगे कि भाई आप इस पार्क को बनाए, लेकिन वो भी उस पार्क पे चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से हाथ रखा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते या उसके 10 दिन के अंदर उसका इफ्तिताह हो जाएगा, और जो वो पार्क जो है हमारा बहुत अच्छा पार्क है। खौला रहमान है, फरमाती हैं लियाकताबाद 3 नंबर मार्केट वाला रोड बहुत ख़राब हालत में है, उसको तवज्जो दिलाइए। उन्होंने क्या कहते हैं? जी, ये रोड काफ़ी अरसे से जो है इसकी सूरत हाल ख़राब थी, और अभी हमने वहाँ पर जो सीवरेज का एक सिस्टम था वो भी ख़राब था, और उसको पहले बेहतर किया है, और इंशाल्लाह उस पर हमने 24-25 की जो अपनी स्कीम बनाई है, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा और इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसको हमने स्कीम पे दिया है। इंशाल्लाह 24-25 में ये रोड बन जाएगा, 24-25 की हमारी स्कीम है उसमें बन जाएगा। आमिर अनीस हैं, कह रहे हैं लियाकताबाद नंबर 5 वाला रोड बनवा दें। ये भी हमारा जो है वो 24-25 की स्कीम है इंशाल्लाह। ये भी जो इस जगह भी जो है ये हमने जो है पूरे सीवरेज का जो है सिस्टम तब्दील किया है, और क्योंकि यहाँ पर भी सीवरेज का मसला था, ये भी पूरा तब्दील हुआ है, तो इंशाल्लाह ये रोड भी बन जाएगा। ठीक है, सीवरेज के मसाइल पहले हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर साथ ही साथ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सीवरेज के मसाइल को जब आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कोई ताउन हासिल है या अपने टाउन के फंड से कर रहे हैं, उनसे करवाने की कोई कोशिश होती है, क्या कहेंगे? देखिए, वाटर और सीवरेज कॉरपोरेशन क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, इस वक्त टाउन के अंडर में नहीं है, तो हम जितना लड़ा के काम करा सकते हैं वो काम करा लेते हैं। बदीगर जितना उनका सालाना फ़ंड होता है उससे दुगना तिगना जो है हम अपना टाउन का फ़ंड लगा के वाटर सीवरेज के काम करवाते हैं। उसकी वजह सबसे ज़्यादा वजह बड़ी ये है कि लोग परेशान हैं, मुश्किलात में होते हैं, और जो है इस वजह से हमें वो काम कराना पड़ता है। उरूज सरफराज हैं, ये कह रही हैं कि बिहाइंड मस्जिद अक्सा पानी का प्रॉब्लम कब हल होगा। इन्होंने इलाका कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन बस ये लिखा है मस्जिद अक्सा एक ही है, कई हैं, लेकिन मैं जिसको समझ रहा हूँ तो वो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हमारा अभी रोड का काम, पेवर का काम होना है, तो उससे पहले हम पानी का काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। नईम अहमद, रोड्स भी टूट गई हैं, गलियों में स्वीपर सफाई करने नहीं आता। सर, स्वीपर सफाई करने क्यों नहीं जा रहा? सिंध सॉलिड वेस्ट के साथ ताउन जारी नहीं है, या वो ताउन नहीं कर रहा, बातचीत नहीं चल रही? ये देखें, मैंने आप शुरू में जो बात बताई थी ना कि
हमें जो लंगड़ी लूली बल्दिया बिल्कुल आपने दी और उसको अलग कर दिया, उसमें सबसे बड़ा एक ये शोबा जो है सॉलिड वेस्ट का था। अब टाउन में हम कोई नया भर्ती कर नहीं सकते, अब टाउन की लेबर रिटायर होती जा रही है और वो बुज़ुर्ग हो रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे। अब सिंध सॉलिड वेस्ट है, सिंध सॉलिड वेस्ट का जितना अमला है वो सारा है गैर मकामी, ठीक है। वो उनको पर डे कोई नौकरी पे नहीं रखा हुआ, पर डे उनको देते हैं 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये आज की अगर आप देखें ना, सिंध गवर्नमेंट बात करती है कि कम से कम उजरत 37,000 होनी चाहिए और 500 रुपये वो अपने ही एक इदारे के बंदे को देती है। और उसमें भी जो है वो बहाने ही कर सकते हैं कि हमारा मुलाजिम नहीं है, हमारा मुलाजिम नहीं है, और 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, जिसके अंदर वो आते 10 बजे हैं, 12 बजे चले जाते हैं। अच्छा। वो 12 बजे इसलिए जाते हैं कि उन्हें सैलानी जाना होता है खाने के लिए, और उसके बाद वापसी का कुछ पता नहीं होता, खाना भी नहीं खिलाते। इस वक्त जो है इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने इतना बुरा हाल कर दिया है आपके सॉलिड वेस्ट के काम को कि आप पहले तो सबसे पहले तो एक बुनियादी चीज़ मैं अगर आपको वैसे बताऊं तो इस वक्त पूरे लियाकताबाद में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो SBCA ने तबाह करके रख दिया है, जहां पर मकान हमारे ग्राउंड प्लस 2 थे, आज वहां पर 8 मंजिला खड़े हुए हैं, उसका गार्बेज का सारा जो है सिस्टम ख़राब हो चुका है, क्योंकि कोई भी जो है वो नीचे नहीं आता। वो अपनी बैक गलियां, इस वक्त जो है लियाकताबाद का एक सबसे बड़ा इशू है वो बैक गलियों का, कि लोग पीछे गंदी गलियों में कचरा फेंकते। अच्छा, सेवरेज का सिस्टम भी पीछे गलियों में जो है वो चला। गंदी गली मेरे मुँह से इसलिए निकल रहा है, पहले ये साफ़ गली होती थी, अब जो है वहाँ पर अब वो पतली गली थी, लोग उसमें बैठते भी थे, आते जाते भी थे, लेकिन अब वो पतली गली जो है वो गंदी गली कहलाती है, क्योंकि उसमें कचरा इतना है। सेवरेज का पानी वहाँ पर जो है इतना है कि वो स्वीपर जाके सफाई नहीं कर पाता। तो एक तो SBCA ने सारा काम जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लियाकताबाद का तबाह कर दिया। फिर उसके ऊपर सोने के सुहागा कि आपने सॉलिड वेस्ट का जो इदारा बनाया, जिसका काम ये लिखा हुआ है उनके एग्रीमेंट में कि डोर टू डोर कलेक्शन, हर घर पे जाएंगे, वहाँ से कचरा उठाएंगे और लेके जाएंगे। लेकिन लियाकताबाद में कोई एक गली, कोई एक घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर वो घर पे आते हों और कचरा लेके आए। हाँ, यकीनन जो आते होंगे वो पैसे लेते हैं, बग़ैर पैसों के नहीं लेते, लेकिन इनका एग्रीमेंट जो है वो घर से कचरा उठाना है। लियाकताबाद में हमने इस वक्त आए तो जगह जगह कचरा कुंडियाँ बनी हुई थी। जैसे ये अभी रोड की बात कर रहे हैं, इस रोड को ये इन्हें खुद पता होगा जिन्होंने सवाल किया है, ये डाखाने से लेके आखिरी स्टॉप तक जगह जगह कचरा कुंडियाँ बनी हुई थी। सही। लेकिन यहाँ पर हम जब आए तो हमने बीन्स रखवाए, अगर कचरा होता भी है तो उसके अंदर जो है वो कचरा डाला जाता है, लेकिन फिर भी सॉलिड वेस्ट जो है मतलब किसी तरीके से मतलब वो बिल्कुल ज़ीरो है, काम कर ही नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि ना वो मकामी होते हैं लोग, ना उनको पता है कि गलियाँ कहाँ पर हैं, वो आते हैं मेन रोड को साफ़ करते हैं, और ना ड्यूटी का उनको पता है और वो चले जाते हैं। सर तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा? सिस्टम हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से कि 2 शिकायत होती हैं, उसको हम पहले दिखवाते हैं, फिर जो हमारी लेबर है उनको जितना हम जिनका काम करा सकते हैं वो करा लें। लेकिन इन फ्यूचर अगर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद अगर आप देखते हैं तो ये सॉलिड वेस्ट के ऊपर अगर छोड़ा गया और टाउन में नई भर्तियाँ नहीं हुई तो मैं समझता हूँ कराची तो शायद बाद में लियाकताबाद का बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि सॉलिड वेस्ट की लेबर कोई गलियों में नहीं आती और कचरा नहीं उठाती। ये तो सिर्फ जो है हमारे सैनिटेशन के जितने लोग बचे हुए हैं वही काम कर रहे हो। फराज साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोग जब ज़ाहिर निज़ाम संभाला टाउन के अंदर, रेवेन्यू में उसके बाद से लेके अब तक कितना इजाफा कर पाए हैं? प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर कितना है? ट्रेड टैक्स के अंदर जो है वो कितना इजाफा हुआ है? सर कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप लियाकताबाद की बात कर रहे हो, और रेवेन्यू जिस तरीके से लियाकताबाद को पिछले 35 साल में बर्बाद किया गया है ना, और ये रेवेन्यू की जगह आप कह लें कि भत्ता सिस्टम जो मुतारिफ़ कराया गया था, तो ये बहुत मुश्किल काम था कि हम उस भत्ता सिस्टम को ख़त्म करके रेवेन्यू के साइड जो है लेके आए हैं। हमें नवंबर 2023 को जब ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हो गया, इख्तियारात मिले, तो मैंने जो है रिपोर्ट मंगवाई। मैंने कहा जो जून से, जब से हमने हल्फ उठाया 19 जून से, तो जून से लेके जो है आप अक्टूबर तक की रिपोर्ट दे, तो तकरीबन 4 महीने की रिपोर्ट आई। तो वो रिपोर्ट आई तो उस पर जो है वो सब पे ज़ीरो था, तमाम हेड्स
ज़ीरो, मतलब ब्लैंक है वो रिपोर्ट, मैंने आज भी संभाल के रखी हुई है, वो सब ज़ीरो है। तमाम हेड, चाहे वो जो है ट्रेड लाइसेंस की मद में हो, एडवर्टाइजमेंट की मद में हो या दीगर कोई भी, सब पे वो ज़ीरो था। एक आध जगह जो है शायद 5-6 हज़ार रुपये थे, बाकी सब 4 महीने का रेवेन्यू ज़ीरो था। अच्छा, उस टाइम जो है मैं खुद सर पड़ गया कि यार ये तो पैसे ही नहीं है, और ये अगर ये तो पहले वाले इसका मतलब सही रो रहे थे, या तो पैसे ही नहीं है तो हम काम कैसे करेंगे। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.5 साल के बाद जो है इस वक्त हमारा अगर सालाना आप देखें, सालाना से अभी 10 महीने हमें मुकम्मल हो जाएंगे तो तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ जो है हमारा रेवेन्यू चले गया। इसमें मैं आपको ना इस तरह से कि कभी किसी को पता ही नहीं था कि टाउन जो है वो कोई टैक्स लेता है। मुझे कितने लोगों की कॉल्स आती हैं कि फराज भाई, किसको नहीं पता था जिनसे टैक्स लिया जाता है, मतलब टैक्स लिया जाता है ना, शॉप कोई रही नहीं है। मतलब कितने लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं फराज भाई वो लियाकताबाद टाउन का कोई चलान आया है, इसको पे करना है। मैंने कहा जी भाई इसको पे करना है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि लियाकताबाद टाउन जो है कोई इसी को टैक्स दिया था। वो तो उन्हें पता है, वो हमेशा वो हर कोई मुझसे बोलते यार वो तो पहले आते थे, वो खामोशी से लेते थे, वो चले जाते थे। यानी कि चलान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, चलान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सब वो अपने जो है वो भत्ता जमा करते थे और चले जाते थे। सर ये जादू कैसे जगाया, कैसे जमा किया? उन्हीं लोगों से करवाया कि जो भत्ता लेने के आदी थे? ज़ाहिर है टाउन अफसरान तो होंगे ना, वो उसके बगैर तो हो नहीं सकता। ये देखें, जब क़यादत आपकी ऐसी हो ना जिसने काम करना है, ये नहीं है कि आपके माशरे में आपके एम्प्लॉयज़ में तमाम के तमाम लोग बुरे हों, ऐसा नहीं है। और तो बराबर हो नहीं सकती, बुरी बराबर नहीं हो सकती। और ऐसा भी नहीं है कि काम करने वाले भी लोग नहीं हो, और जो बुरे हैं ये भी मुमकिन नहीं है कि वो बुरे ही हों। यकीनन उनको बुरा बनाया जाता है कि भाई ये मुझे लाके दो, मेरी ये डिमांड है, ये लाके दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने काम किया, लोगों ने हमें देखा कि यार हम काम करना चाहते हैं, हमारा किसी उल्टी सीधी चीज़ से वास्ता नहीं है, तो लोगों ने अपनी मतलब दिखाया कि यार ये हमारे स्किल्स हैं, हम इस पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे हमने मतलब लोगों को कहते हैं आप छन्नी में डाल के निकाला। वो पहले तो हमें काफ़ी टाइम लगा, हमारा हाँ एक टीम बनाई, फिर दूसरी टीम बनाई, फिर तीसरी टीम। बहुत सारे की अप्रोच नहीं थी कि वो इस तरह से काम करें, लेकिन बहुत सारे लोग हमें अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिल गए जो एक हमारी अच्छी टीम बनी और वो रेवेन्यू जनरेट करके हमें दे रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फराज साहब कि शोबाजात के अंदर कितना काम हुआ, हेल्थ में कितना काम हुआ है, एजुकेशन के ऊपर कितना काम किया है आप लोगों ने? हमें जब स्टार्ट करें हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो हमें 9 जो है बिल्डिंग्स मिली थी, जिसके अंदर 26 स्कूल थे। बल्कि 9 भी आप नहीं गए कि 8 बिल्डिंग्स थी और 24 स्कूल थे। एक बिल्डिंग जो है हमने बिल्डर से एक जंग लड़के जो है वो हासिल की, जिसके अंदर 2 स्कूलों को हमने बहाल करवाया। मतलब वो स्कूल बिल्कुल खंडर था, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है 150 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। टाउन की थी लेकिन कब्ज़ा था, बिल्डर ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। बहरहाल हमें पता था कि ये हमारी बिल्डिंग है, तो हमने उस कब्ज़े को छुड़वा लिया। इसी तरह जो बाकी 8 हमारी बिल्डिंग है, उसमें से तकरीबन जो है 6 बिल्डिंग जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेनोवेट करके उनको बहुत मतलब प्राइवेट स्कूल की तरह जो है पूरे तर्ज पे हमने बना दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन जो है इसमें एडमिशन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और 2 स्कूल जो है हमारे रिमेनिंग रह गए। एक का इफ्तिताह हमने अभी बहुत जल्द करना है, और एक का जो है नेक्स्ट जून जुलाई में जो है हम इंशाल्लाह कर देंगे। वो एक मॉडल स्कूल हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, उस पर हम करेंगे। इसी तरह हमारे पास पार्क्स थे, जो 14 पार्क्स हमारे पास आए थे, 14 के 14 हमने रेनोवेट कर दिए हैं। 1-2 जो है उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। और उसके अलावा जो है हमने पार्क्स डिपार्टमेंट में जो है 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो है वो इजाफा किया है। एक ग्राउंड था हमारे पास, मोहम्मदी ग्राउंड, जब वो बिल्कुल एक खंडर की जगह थी। 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब का जब टाइम आया था, तो नेमतुल्लाह खान साहब ने उस पूरे ग्राउंड को बनाया था। उसमें ग्रीनरी आ गई थी, लाइट्स थी, सब चीज़ें थी। लेकिन वो फिर जाने के बाद हमारे फिर वापसी उसी जगह पे आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी हमने काम शुरू कर दिया, वो भी 2 महीने में रेडी हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक स्टूडेंट ग्राउंड है जिसमें पीसीबी के एक इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। सही। वो केएमसी के पास था, तो अभी उनसे भी हमने एक कह लें कोर्ट के ज़रिए से जंग लड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्राउंड भी हमने अपने पास लिया। उसको भी हम जो है बेहतर करेंगे।
इसी तरह जो है लाइट्स का एक बड़े पैमाने पे काम हुआ है। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त हम आए थे तो लोग हमारे पास शिकायतें लेके आते थे कि आपके पास जो है वो सेवरेज के मसाइल का हवाले से, तो हमने सबसे पहले सेवरेज के मसाइल को हल किए। फिर लोगों को जो है फिर उनका मसला उन्हें पता है हल होना शुरू हुआ, तो फिर उन्होंने कहा गली में अंधेरा हो रहा है, लाइट, फिर लाइट के लिए लोग हमारे पास आए कि यार आप लाइट लगा दें। फिर उसके बाद अब जो लोग आते हैं तो वो हमसे कहते हैं, जैसे आपने देखा कि काफ़ी सवालात इसमें आए कि आप जो है रोड बना दें, गलियां बना दें, क्योंकि उनको पता है ये छोटे छोटे काम तो ये सारे कर ही दिए इन्होंने, अब बड़े काम इनसे करवाओ। उनकी कंप्लेन, वरना पहले लोग तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हमारे ये काम भी होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे काम बढ़ते जा रहे हैं और लियाकताबाद में बेहतरी आती जा रही है। इसी तरह हेल्थ जो है, हमारे पास 3 डिस्पेंसरियाँ आई थी जो कि हमने तकरीबन 2 महीने पहले एक अमजद साबरी डिस्पेंसरी है उसको अच्छा किया। उसमें तकरीबन आज जो है डेली के जो है 150 एवरेज है जिसमें पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। और उसमें जो है हम कम्प्लीटली एक्टिव है, कम्प्लीटली एक्टिव है, और उसमें 20 रुपये की पर्ची है, और उस 20 रुपये की पर्ची में हम उनको दवाई भी देते हैं, डॉक्टर उनको चेकअप भी करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सब मुतमईन भी है। इसी तरह हमारा एक लियाकताबाद डाकखाने के ऊपर जो एक डिस्पेंसरी है, उसमें भी नॉर्मली जो है वो 50 से 60 जो है एवरेज पेशेंट्स आते हैं, और उसके साथ जो है मैटरनिटी होम है उसको भी हम बेहतर कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द जो है इसको बेहतर कर देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या यूसीस के अंदर बड़े पैमाने पर कोई काम हुआ, कोई प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं अभी रवां, कोई गलियां सड़कें बन रही हैं? देखिए, हमने पार्क का मैंने आपको बताया, लियाकताबाद में तकरीबन हर यूसी में हमने 10 से 12 जो गलियां होंगी वो हमने पेवर्स की बनवा दी हैं, ठीक है, और अभी भी बहुत तेज़ी से काम जारी है। हम रिसेंटली जो आने वाला वीक है उसमें हम एक हफ़्ता इफ्तिताह मनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर तमाम यूसीस के अंदर हमने जो मॉडल गलियां बनाई हैं, असल में जो काफ़ी अरसे से लियाकताबाद में कुछ काम नहीं हुए थे, लोग बड़े मायूस थे और वो उस अपने मोहल्लों की इस तरह से हिफाजत नहीं कर रहे थे जिस तरह से पहले के लोग करते थे कि भाई कोई आके कहीं पे खुदाई ना करे या दीगर चीज़ों पे। तो हमने उस पे जो है तमाम ही यूसीस में एक मॉडल गलियाँ बनाई है जिसके अंदर लाइटों का अच्छा इंतज़ाम कराया, पेवर ब्लॉक्स का हमने काम कराया, वहाँ पर दीवारों पे कलर करवा रहे हैं ताकि जो है एक अलग चेंज लोगों को नज़र आए और फिर उससे अवेयरनेस पैदा हो और तमाम पूरा इलाका चाहे कि हमारी गलियाँ भी जो है इस तरह से हो। तो एक तो हम मॉडल गलियाँ बना रहे हैं, उसके अलावा 10-12 गलियाँ जो है हमने तमाम यूसीस में जो है वो बनवाई हैं, और सेवरेज का काम एक बड़े पैमाने पर भी कर रहा है। मुझे फराज साहब ये बताएं कि लियाकताबाद के अंदर वहाँ पर ज़ाहिर है बहुत अरसे से महरूमियाँ रही हैं, गलियों के अंदर काम भी आप करा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। आपने कहा कि अर्बन फॉरेस्ट जो है वो 2 बनाए हैं, वैसे ओवरऑल मॉडल गलियों के अलावा भी क्या ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो कुछ ना कुछ प्लान में है कि ये गलियाँ बनाने के बाद हम जो है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर जाएंगे, ग्रीन बेल्ट्स बनाएंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे उनकी, कुछ इस तरह की कोई चीज़ है, कोई प्लान किया हो? बिल्कुल, इस वक्त पूरे लियाकताबाद में हम जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि गलियों को एक कर देखें, सालों से काम नहीं हुआ, अगर प्रॉपर चल रहा होता तो चीज़ें होती। अब हर कोई चाहता है कि मेरी गली पहले बन जाए, लेकिन हम जाहिर सी बात है मज़दूर भी एक ही होता है, एक एक करके ही सारे काम करता है, और ऐसा नहीं है कि काम रुक जाए, मुसलसल काम कहीं ना कहीं लियाकताबाद में रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहा है। इसी तरह जैसे आपने ब्यूटिफिकेशन की बात की, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया कि लियाकताबाद डाकखाने से लेके आखिरी स्टॉप तक जो है एक ग्रीन बेल्ट जो है हमने वो बनवा रहे हैं। इसी तरह डाकखाने से लेके गोलीमार तक जो है वो चूना डिपो बेल्ट कहलाती है हमारी, हमने उसको रेनोवेट कराया है इंशाल्लाह। उसके ऊपर एक पार्क बनवाया है छोटा सा, उसका भी इंशाल्लाह जल्द इफ्तिताह होगा। इसी तरह जो है लियाकताबाद डाकखाने की जो चौरंगी है, वहाँ पर अगर आप कभी गुजरें तो हिरोइंचियों की जो है वो माजगा बनी हुई है, बड़ी ख़राब हुई हुई है, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है। वो चौरंगी हम उसको एक अच्छी बेहतरीन चौरंगी बनाएंगे। इसी तरह लियाकताबाद 10 नंबर है, वहाँ पर एक ट्रायंगल है जो किसी वक्त पे बड़ा अच्छा हुआ करता था, लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त कचरा कुंडी बना हुआ है, उस पर भी काम शुरू हो गया है। इसी तरह लियाकताबाद रेलवे फाटक से आप आते हैं गरीबाबाद की तरफ, वो बीच की जो बेल्ट है उस पर भी काम कर रहे हैं। इसी तरह जब हम लियाकताबाद को आउट कर रहे होते हैं, लियारी एक्सप्रेस वे पर चढ़ रहे होते हैं,
तो वहाँ पर भी जो हमने अर्बन फॉरेस्ट के साथ जो है ब्यूटिफिकेशन का लियाकताबाद टाउन के जो है एक पूरी वॉल बनाई है, वॉल बनाने के साथ जो है क्रॉकरी का काम भी करवाया है, तो वो, और वहाँ पर बस स्टॉप जो है वो हमने उसको मेंटेन किया है। तो इस तरह से ब्यूटिफिकेशन का काम भी जो है वो चारों तरफ चल रहा है। ठीक है, क्या रिस्पांस है पब्लिक का, कितनी मुतमईन और कितनी खुश है फराज हसीब और उनकी टीम की कारकर्दगी से? देखिए, अब मैं इस तरह से, मैं तो आपको फिगर्स पे अगर बताऊं, ज़ाहिर है वो तो आप अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं, 2023 में जो इंतखाबात हुए थे जिसमें हमारे तमाम चेयरमैन लियाकताबाद टाउन में जीते थे, उसमें तकरीबन हमारे जो है 15 से 16 हज़ार वोट थे। ठीक है। उसके एक साल बाद जो 2024 में आम इंतखाबात हुए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है 26 से 27 हज़ार वोट है, मतलब 10 से 11 हज़ार वोट जो है हमारे बढ़ गए। तो इसका मतलब ये, अगर आपकी कारकर्दगी ख़राब होती तो वोट हमें कम होते हैं, लेकिन हमारे तो यहाँ पर 100 गुना जो है वोट बढ़ गए। तो इससे हमें मुतमईन भी होता है कि लोग हमारी कारकर्दगी से मुतमईन है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ख़ुद भी नज़र आ रहा होता है, जो लोग पहले जिस तरह से लोगों की कंप्लेन थी, हमारी ख़ुद की कंप्लेन होती थी कि हमें यूसी चेयरमैन नहीं मिलता, काउंसलर नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोगों की ये, आपके सवालों में भी ये कंप्लेन नहीं आई कि जो है हमें यूसी चेयरमैन या टाउन चेयरमैन जो है नहीं मिल रहा। वो हर वक्त हर जगह जो है मौजूद होते हैं, उनकी हर चीज़ में, चाहे वो लाइट का मसला हो, गैस का मसला हो, सीवरेज का हो, वो मौजूद रहते हैं, उनके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, सामने पब्लिक को भी पता है कि हमें मुश्किलात हैं, चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये मुतमईन बख्श, तसल्ली बख्श जो है ना चीज़ें आ रही होती हैं, तो हमें मुतमईन होते हैं कि अवाम जो है हमारी कारकर्दगी से खुश है। सही सही, बहुत शुक्रिया फराज हसीब साहब, आपने वक्त दिया हमें, आप तशरीफ़ लाए, अच्छा लगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आपके लिए हाज़िर होंगे दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।